सभी को राधे कृष्ण। आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में पूरा जो गीता के अध्याय हैं, जितने भी अध्याय हैं, और उनको एक एक दोहा को आपको आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। आप अगर इससे पहले का ये दूसरा नंबर दोहा रहेगा, अगर सुनना चाहते हैं तो पहले वाले में जाके उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। दूसरा नंबर दोहा में क्या है, संजय जी बोलते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका मतलब क्या होता है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। अब देखो सबका मीनिंग आपके शरीर में किस तरीके होता है उसको बता रहा है। जो द्वैत का आचरण है वो द्रोणाचार्य हैं। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, ठीक है, जब आपको जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है। परमात्मा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में देख लीजिए कि किसी चीज़ से जब आप अलग हो जाते हैं तब उसको पाने की इच्छा आपको बहुत भयंकर तड़प होती। तो तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। जब हमको पता चल जाता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, उसको प्राप्ति करने के लिए तड़प उठती है और तब हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। जो दुर्योधन है वो आपके शरीर में मोह रूपी, दुर्योधन का मतलब होता है मोह रूपी, मोह दुर्योधन है, ठीक है। तो जो आपके शरीर में मोह है उसको दुर्योधन जिस तरीके से कार्य करता था ना, उसमें महाभारत में मोह वही काम करता है। तो मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन का मतलब होता है दुर अर्थात दूषित। दुर्योधन का संधि विच्छेद करेंगे तो दुर्योधन का दुर, इसका दुर का मतलब होता है दूषित। योधन अर्थात वह धन, दूषित वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। जो आपकी आत्मिक संपत्ति है वही स्थिर संपत्ति है। ये तो आप समझ सकते हैं। अगर आप लोहे का छल्ला पहने हुए हैं और उसको आप अपने मन में मान लें कि सोने का है तो आप संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। जो आपकी आत्मिक संपत्ति है वह स्थिर संपत्ति है, मगर उसमें जो दोष उत्पन्न करता है आत्मा में आपके, वो मोह होता है। तो यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण है। अगर आपके अंदर मोह नहीं होगा तो आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप आज सोच लें कि हमको ताजमहल देखने जाना है तो आपके अंदर मोह आएगा, फिर आप उसके बारे में लोगों से पूछेंगे, सर्च करेंगे, जानेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मोह के कारण ये सब कुछ होता है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजाती वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। यह आपको जो दूसरा दोहा है उसका संपूर्ण जितना भी इसका ज्ञान होता है, इसमें जो दोहा का मतलब है वो आपको हमने बता दिया है। सभी को राधे।